क्वांटम यांत्रिकी सेकेंड यूनिट चल रहा है आपका। मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था विभव सीढ़ी या विभव प्राचीर। ठीक है, तो विभव सीढ़ी क्या बताई थी आपको, इस तरीके से एक्स अक्ष पर x इजिकल टू 0 से यहाँ पर v नॉट विभव है और x इजिकल टू 0 से पहले विभव का मान कितना है, 0 है। ठीक है, और x इजिकल टू 0 के बाद विभव का परिमित मान है और वो नियत है। ठीक है, तो इस तरीके से विभव सीढ़ी में vx कितना है, 0 है और कितना है, v नॉट है। 0 कहाँ पर है, x लेस देन 0 पर, और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए विभव का मान कैसा है, परिमित है, और ये अनंत तक है। ठीक है, इस तरीके से x अक्ष पर, x अक्ष पर अनंत तक विभव का मान कैसा है, v नॉट। इस अक्ष पर आपने vx लिख लिया। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको दो स्थितियां पर हमें पढ़ना है कि जब ऊर्जा जो आपतित कण है उसकी ऊर्जा विभव से कैसी हो, कम हो, और जब आपतित कण की ऊर्जा इस v नॉट के मान से अधिक हो। तो पहली स्थिति ये हो गई कि जब आपतित कण की ऊर्जा जो है लेस देन है v नॉट से। दूसरी स्थिति ये बनेगी कि आपतित कण की ऊर्जा ग्रेटर देन है इस v नॉट से। ठीक है, तो v नॉट से ज्यादा है इसलिए हमें उसको ऊपर बना दिया है, v नॉट से कम है तो ऊर्जा को नीचे बना दिया है। अब देखिए इसमें दो क्षेत्र बन रहे हैं, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड। क्षेत्र फर्स्ट कैसा रीजन है जिसमें कि आपका जो विभव का मान है वो 0 है, और क्षेत्र सेकंड एक ऐसा रीजन है जिसमें विभव का मान कैसा है, परिमित v नॉट है। ठीक है, तो डेरिवेशन में क्वेश्चन में या तो आपसे पूछा जाएगा कि E लेस देन v नॉट के लिए, या पूरा पूछा जाएगा E ग्रेटर देन v नॉट के लिए। दोनों के लिए मुझे लगता है दोनों के लिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि डेरिवेशन जो है बड़ा हो जाएगा, इसीलिए या तो आपसे ये स्थिति पूछी जाएगी या ये स्थिति ये पूछी जाएगी। तो पहले हम इसके लिए डेरिवेशन कर लेते हैं फिर इसके लिए करेंगे। ठीक है, तो आपने अभी इतना मान लिया है कि आपतित कण की ऊर्जा विभव v नॉट से कम है, तो इस स्थिति में क्षेत्र फर्स्ट में और क्षेत्र सेकंड में आपतित कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखेंगे। ठीक है, स्थिति फर्स्ट, जब आपतित कण की ऊर्जा E लेस देन कितना है, v नॉट है, विभव के मान से कम है, तो क्षेत्र फर्स्ट में श्रोडिंगर तरंग समीकरण और क्षेत्र सेकंड में श्रोडिंगर तरंग समीकरण निम्नानुसार होंगी। तब क्षेत्र फर्स्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्षेत्र फर्स्ट में श्रोडिंगर तरंग समीकरण कण के लिए, जो आपतित कण है, देखिए जो कण आपतित होगा उसमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्षेत्र फर्स्ट से ही तो वो क्षेत्र सेकंड में जाएगा। तो पहले क्षेत्र फर्स्ट में श्रोडिंगर तरंग समीकरण वो कितनी होगी, आपको पता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx स्क्वायर लेंगे, क्योंकि कण क्या है इसमें एक भिन्नीय गति कर रहा है x अक्ष के अनुदिश, इसलिए यहाँ पर आप डेल स्क्वायर ना लेकर के क्या लेंगे, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर प्लस v ऑफ x आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, साई x इज इक्वल टू कितना होता है, ई साई। ठीक है, तरंग फलन भी आप साई x लेंगे क्योंकि कण क्या है, x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। अब देखिए जब ये तो होगी आपकी सामान्य श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक विमीय गति के लिए। अब उसमें आप क्षेत्र फर्स्ट के लिए लिखते हैं, तो क्षेत्र फर्स्ट में यहाँ पर लिख लीजिए क्षेत्र फर्स्ट यानी कि x लेस देन 0, और क्षेत्र सेकंड क्या है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्षेत्र फर्स्ट के लिए vx का मान कितना है, 0 है, इसीलिए ये टर्म क्या हो जाएगी, क्षेत्र फर्स्ट में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx स्क्वायर प्लस vx का मान क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, तो मैं उसको लिख ही नहीं रही हूँ। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको क्षेत्र फर्स्ट में लिखा है, तो वी एक्स का मान कितना लिख दिया है, जीरो लिख दिया। ठीक है, वी एक्स का मान जीरो हो गया, तो ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखिए डी टू साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस 2m को यहाँ ले जाते हैं, 2m बाई एच नॉट स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा 2m बाई एच नॉट स्क्वायर, और वो किसका, माइनस का। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2m बाई एच नॉट स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये सामान्य विभव की समीकरण को समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ये आपने जनरल श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी है, वो समीकरण नंबर 2, और ये क्षेत्र फर्स्ट में जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण आएंगे उसको समीकरण नंबर 3। यहाँ तक किसी भी समीकरण में किसी को कोई दिक्कत है तो आप समीकरण नंबर लिख दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये तो आ गई आपकी क्षेत्र फर्स्ट में श्रोडिंगर तरंग समीकरण। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, क्षेत्र सेकंड में श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो उसमें आपकी जो सामान्य श्रोडिंगर, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, एक बिंदु गति के लिए। ठीक है, एक बिंदु गति के लिए ये होती है। फिर क्षेत्र फर्स्ट में लिखी तो आपने Vx को जीरो रख दिया। अब क्षेत्र सेकंड में लिखेंगे तो Vx इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्षेत्र सेकंड के लिए V नॉट हो जाएगा। तो अंतर क्या रहेगा कि आप क्षेत्र सेकंड में क्या लिखेंगे, क्षेत्र सेकंड में श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या आएगी, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर Vx की जगह पर क्या लिखेंगे, V नॉट साई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई साई। ठीक है, क्षेत्र सेकंड में लिखा है तो Vx की जगह पर मैंने सिंपल V नॉट रखा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या किया है, आप 2m बाई एच नॉट स्क्वायर को इधर ले गए, माइनस के 2m बाई एच नॉट स्क्वायर इधर ले गए, तो वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2m बाई एच नॉट स्क्वायर साई एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ऊपर से हम मिटाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए इसको और कैसे लिखा जा सकता है, सेम जैसे आपने अभी 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का डिवाइड किया था, इसमें भी करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस के 2m बाई एच नॉट स्क्वायर वी नॉट, यहाँ पर भी माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर वी नॉट। तो ये वाला जो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए यही आएगी क्या, डी टू साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साई एक्स इज इक्वल टू जीरो। समीकरण नंबर आ गई आपकी 4। ठीक है, ये कौन से रीजन में है, क्षेत्र सेकंड में x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये है आपकी क्षेत्र फर्स्ट में x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर साई एक्स तो है ही, उसके बाद क्या किया है, इसका इधर 2m बाई एच नॉट स्क्वायर वी नॉट आएगा, माइनस का 2m बाई एच नॉट स्क्वायर वी नॉट से डिवाइड किया है माइनस के 2m बाई एच नॉट स्क्वायर से, तो यहाँ पर माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर वी नॉट आएगा, यहाँ पर भी माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर ई आएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है समीकरण नंबर 4 में। उसके बाद देखिए अब आपकी हमारी जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण आ गई ई लेस देन वी नॉट के लिए, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड में। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 3 व 4 में यदि 2me बाई एच नॉट स्क्वायर 2me बाई एच नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हम ले लें के स्क्वायर, तथा 2m बाई एच नॉट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों मान आप क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 में रख दीजिए, क्योंकि क्या है 2me बाई एच नॉट स्क्वायर सभी क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट की जगह पर हमने कोई
इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? देखिए यहाँ पर क्या है, E लेस देन वी नॉट है, ठीक है। एक मेन बात ध्यान रखिएगा, जैसे E लेस देन वी नॉट है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए वी नॉट माइनस ई लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि E लेस देन वी नॉट है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, वी नॉट माइनस ई होना चाहिए कि नहीं। तो इसको मैं वी नॉट माइनस ई लिखती हूँ तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। यही अंतर है बस E ग्रेटर देन वी नॉट और E लेस देन वी नॉट के लिए, ठीक है। E ग्रेटर देन वी नॉट जब होगा ना, उस केस में क्या लिखेंगे आप, E माइनस वी नॉट, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और E लेस देन वी नॉट है तो आप लिखेंगे वी नॉट माइनस ई। तो वी नॉट माइनस ई जब मैं लिखूंगी तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस। नहीं, वी नॉट माइनस ई आएगा ना, तो नेगेटिव आ तो क्या आगे, हाँ तो वी नॉट माइनस वी नॉट ज्यादा होगा तो आप समझिए ना कि 5 माइनस 3 कितना है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, ठीक है। तो वी नॉट माइनस ई लिखेंगे, और जब E ग्रेटर देन वी नॉट पढ़ेंगे ना आप, तब क्या लिखेंगे, E माइनस वी नॉट। तो ये डिफरेंस है बस दोनों में, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगे माइनस आ गया। अब इस कांस्टेंट की जगह पर मैंने लिख दिया वी नॉट माइनस E इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर और 2me/h0 स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है। यदि हम ये कांस्टेंट मान लेते हैं तो समीकरण 3 में इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, k स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या लिखना है, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। एरिया सेकंड के लिए, हाँ ये वाली इक्वेशन जो थी आपकी क्षेत्र फर्स्ट के लिए लिखा था, और एरिया नहीं बोलते इसको, रीजन बोलते हैं, क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्र है ये, ठीक है। तो क्षेत्र फर्स्ट में ये वाली श्रोडिंगर तरंग समीकरण आ गई जब Vx को क्या लिखा है, 0 लिखा है, और क्षेत्र सेकंड में Vx कितना है, V0 है, इसलिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण में इसको V0 लिखा है। फिर दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये दो कांस्टेंट मान लिए हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखिए, समीकरण 3 में क्या आएगा, d2 साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा, k स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। कौन से वाले रीजन में, क्षेत्र फर्स्ट में। अब एक काम कर लीजिए, आप क्षेत्र फर्स्ट में इसको साई फर्स्ट लिख लीजिए, जिससे बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्षेत्र फर्स्ट में तरंग फलन साई फर्स्ट लिख लीजिए, क्षेत्र सेकंड में क्या लिख लेंगे हम, साई सेकंड। इसको मैं यहाँ साई फर्स्ट फर्स्ट लिख देती हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साई सेकंड। अब क्षेत्र सेकंड में ये वाली इक्वेशन जो है उसकी जगह पर क्या लिखना है, कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर। कोई भी दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि हर जगह यही डेरिवेशन आते रहेंगे बार बार, ठीक है। माइनस अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। साई फर्स्ट मतलब क्षेत्र 1 के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण, और साई सेकेंड जिसमें आ रहा है वो क्षेत्र सेकेंड के लिए। अब क्षेत्र फर्स्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन 0, और क्षेत्र सेकंड को x ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और क्षेत्र फर्स्ट में क्या है, Vx इज इक्वल टू 0 है, और क्षेत्र सेकंड में Vx इज इक्वल टू कितना है, V0 है, ठीक है। अब ये दो समीकरणें आ गई आपकी, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। E लेस देन V0 के इसके लिए क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड में श्रोडिंगर तरंग समीकरण को प्रदर्शित करती हैं। समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। अब हमें समीकरण 5 और 6 को हल करने पर क्या मिलेगा, 5 को हल करेंगे तो हमें साई फर्स्ट का वैल्यू मिलेगा, और समीकरण 6 को हल करेंगे तो साई सेकंड का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी इक्वेशन में?
अब देखिए समीकरण 5 का हल, समीकरण 5 का हल देखिए। अब इस समीकरण को जैसे अब आपने कल तक भी पढ़ते आ रहे हैं, मैं पहले ही बोल रही हूँ, सारे न्यूमेरिकल रिलेटेड हैं एक दूसरे से, सब में एक ही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। कल भी मैंने एक विमीय में ये समीकरण आई थी, त्रिविमीय में भी ये वाली समीकरण आई थी, त्रिविमीय विभव बॉक्स जब पढ़ा था। तो इस समीकरण का हल कैसे निकाला था? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखा था? कैपिटल डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट एक्स इक्वल्स टू 0। इस तरीके से लिखा था समीकरण 5 को। डी बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं हम? कैपिटल डी। तो ये हो जाता है डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और साई फर्स्ट एक्स इसमें दोनों में कॉमन आ जाता है, इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। अब इस समीकरण को जब हल करते हैं तो साई फर्स्ट एक्स कितना आता है? ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ए साइन के एक्स। अब देखिए साइन की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं इस बार, क्योंकि वैसे तो दोनों ही होते हैं, ई टू दी पावर में लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, बात दोनों की सेम है। यदि आप ऐसा भी लिखते हैं, मैथ में भी पढ़ लिया होगा, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इसका हल ये भी लिख सकते हैं और दूसरे रूप में आप इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप ई की टू पावर आयोटा के एक्स को ओपन करेंगे तो क्या आता है? साइन के एक्स कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स, इसमें आएगा कॉस के एक्स माइनस आयोटा साइन के एक्स। तो वो साइन से साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो एक ये बचता है आपका। ठीक है, कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद तो दोनों ही समीकरण इसके हल हैं। तो आप ये वाला ले लीजिए इस बार, आयोटा वाला। ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र में हो गया? क्षेत्र फर्स्ट में। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, क्षेत्र फर्स्ट या x लेस देन 0 क्षेत्र में। ठीक है, x लेस देन 0 या क्षेत्र फर्स्ट। अब उसी तरीके से आप क्या करेंगे? अब समीकरण 6 को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 6 का हल देखिए। आप समीकरण 6 का हल क्या होगा? साई सेकेंड एक्स आएगा। तो आप इसको कैसे लिखते हैं? डी बाई डी एक्स को फिर से कैपिटल डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और साई सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हल कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पर जब प्लस आता है ना, तब तो आयोटा वाली टर्म आती है, और जब माइनस होता है तो आयोटा वाली टर्म नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है ये पता है आपको? कि पता होगा, क्योंकि आपने अवकलन हल किए हैं। जैसे डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है ना, उस केस में आप लिखते हैं एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर आता है। एम लेंगे तो रूट जब आता है तो अंडर रूट ऑफ -1 आता है, तो उस केस में प्लस माइनस आयोटा के आता है आपका। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ई टू दी पावर आयोटा के एक्स, ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स दो हल होते हैं। अब जब यहाँ पर प्लस है उस केस में कैसे लिखेंगे? एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है? प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयोटा आ रहा था इस माइनस की वजह से, और यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस नहीं, मतलब रूट जब लेते हैं ना, रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, तो इसके हल क्या होंगे बताइए? साई सेकेंड एक्स दिख रहा है ना नीचे, इसको मिटा देती हूँ पहले। साई सेकेंड एक्स क्या आएगा? सी ई टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, सी ई टू दी पावर, अब यहाँ पर आयोटा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब माइनस है तो वहाँ आयोटा नहीं आता है, प्लस है तो वहाँ आयोटा आता है। और इस डिफरेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। x ग्रेटर देन 0 और कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र सेकेंड। ठीक है, उससे भी पता चल रहा है साई सेकेंड एक्स लिखा है, यहाँ पर साई फर्स्ट एक्स लिखा है। अब देखिए आपके E लेस देन वी नॉट के लिए आपने क्या लिखा था? क्षेत्र फर्स्ट में श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी थी और क्षेत्र सेकंड में श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी थी। उसके बाद आपने इन कांस्टेंट की हल से
इन कांस्टेंट की सहायता से आपने श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल निकाल लिया, साई फर्स्ट एक्स और साई सेकंड एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि तरंग फलन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल ही होता है। तो आपने पहले श्रोडिंगर तरंग समीकरण ली, फिर उनको हल करके क्या निकाला है, तरंग फलन निकाला है, साई फर्स्ट एक्स और साई सेकंड एक्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या रह गया है, अब इनमें क्या है, फिर से कांस्टेंट्स हैं। उन कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे तरंग फलन की परिसीमा प्रतिबंधों से। मिटा दूंगी। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं क्षेत्र सेकंड में। देखिए आपको पता है, चूंकि पहले आप ऐसा लिख दीजिए समीकरण, इनको नाम दीजिए, कौन कौन सी आ गई, 7 हो गई क्या, 7 और 8, 7 और 8 आ रही है। समीकरण 7 व 8 E लेस देन वी नॉट के लिए, E लेस देन वी नॉट कण के लिए, ठीक है, कोई भी कण है जिसकी ऊर्जा वी नॉट से कम है, वो कण क्या है, इस विभव सीडी पर आपतित हो रहा है। ठीक है, E लेस देन वी नॉट वाले कण के लिए क्षेत्र फर्स्ट व क्षेत्र सेकंड में तरंग फलन को प्रदर्शित करते हैं, या फिर बोल सकते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल ही क्या होता है, तरंग फलन होता है। तरंग फलन को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ क्या है, अब ए बी सी डी नियतांक है जिनके मान तरंग फलन के गुणधर्मों से, जैसे गुणधर्म क्या होता है तरंग फलन का, कि तरंग फलन साई का मान कैसा होना चाहिए, x के सभी मानों के लिए तरंग फलन साई x का मान कैसा होना चाहिए, परिमित मान होना चाहिए। ठीक है, तरंग फलन के गुणधर्मों से। देखिए क्षेत्र सेकंड में क्या है कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर क्या होना चाहिए, साई x इज इक्वल टू परिमित मान होना चाहिए, क्योंकि x के सभी मानों के लिए तरंग फलन साई x कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ये तरंग फलन का गुणधर्म है कि x के सभी मानों के लिए तरंग फलन साई x का मान परिमित होना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्र सेकंड में यदि हम देखें, क्षेत्र सेकंड में तरंग फलन समीकरण ये थी आपकी c टू द पावर अल्फा x प्लस d टू द पावर माइनस अल्फा x। अब इसमें आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी रखिए, x टेंडिंग टू इंफिनिटी रखते हैं, क्षेत्र सेकंड की बात कर रहे हैं। इसमें आप देखिए x टेंडिंग टू इंफिनिटी रखते हैं तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर इंफिनिटी, e टू द पावर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी होता है। ठीक है, प्लस d, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, e टू द पावर इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी को क्या लिखेंगे, 1 बाई e टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, और e टू द पावर इंफिनिटी यहाँ पर बताया इंफिनिटी होता है, तो 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो देखिए e टू द पावर इंफिनिटी क्या आएगा यहाँ पर, इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या आएगा, 0। ठीक है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी को मैंने लिखा है 1 बाई e टू द पावर इंफिनिटी, क्योंकि माइनस का है, नीचे जाएगा तो प्लस का। अब e टू द पावर इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0। तो सेकंड टर्म तो क्या आएगी आपकी, 0, और फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, इंफिनिटी। तो सेकंड टर्म को मैं यहाँ 0 लिख सकती हूँ। अब देखिए किसी भी तरंग फलन का यदि 0 मान आता है ना, तो वो तो एक परिमित मान है, लेकिन इंफिनिटी आता है तो इसका मतलब वो क्या है, परिमित मान नहीं है। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल वैल्यू कैसी आ रही है, अपरिमित आ रही है। ठीक है, आप ऐसा सुन सकते हैं कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर साई x परिमित होना चाहिए।
तरंग फलन के गुणधर्मों में क्या होता है कि x के सभी मानों के लिए साई x क्या नाम होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। तो लेकिन क्षेत्र सेकंड में हमने देखा कि x टेंडिंग टू हम इंफिनिटी रखते हैं तो साई सेकंड x का मान कैसा आ रहा है, अपरिमित आ रहा है। अपरिमित को यदि हमें परिमित में चेंज करना है उसके लिए हमें क्या मानना होगा कि c का मान 0 है। ठीक है, हमें ये मानना पड़ेगा क्योंकि देखिए इसी की वजह से तो क्या हो रहा है, वो अपरिमित हो रहा है। यदि हम ऐसा मान लें कि कांस्टेंट c का मान क्या है, 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ये भी 0, ये भी 0 और 0 कैसी राशि है, परिमित हो जाएगी। ठीक है, तो अतः नियतांक c का मान, अतः नियतांक c का मान 0 होना चाहिए। अतः नियतांक c का मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप साई सेकंड x में क्या आएगा तरंग फलन, जब c का मान 0 हो गया तो तरंग फलन क्या बचेगा, d - αx। ठीक है, क्षेत्र सेकंड में आपकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण या x ग्रेटर देन 0 वाले क्षेत्र में क्या आ गई कि d - αx। और फर्स्ट वाली तो सेम ही रहेगी, साई फर्स्ट x कितना है, a e⁻iota_kx प्लस b e⁻−iota_kx। ठीक है, ये कौन से रीजन में है, क्षेत्र फर्स्ट में और x < 0 वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 9, दोनों को दे दीजिए 9। रिजॉइन करना है क्या, और इसके बाद एक बार रिजॉइन करिए।